नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। जैसा कि आप लोग को पता है कि पूरे बिहार में सर्वे जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत लोगों को जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी को वंशावली में दिक्कत है, किसी किसी को प्रपत्र 3 में दिक्कत है। तो आखिर ये क्या दिक्कत है, इसके रिगार्डिंग जो है राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है आवश्यक, ये जितने भी ये 7 जो दे रखे हैं डिस्क्राइब जो किया गया है 7 लाइन में, ये जो है ये चीज़ आपको करनी है। और ये 5 ऐसा लाइन है जिसमें कि ये चीज़ आपको नहीं करना है, जो कि पहले लोगों को करना पड़ रहा था। और इस कारण से इनको बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सर्वे कराने में दिक्कत हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप सर्वे के रिगार्डिंग कुछ अपने जानकारियों को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि आवश्यक चीज़ें जो है वो क्या नहीं है। बताया जा रहा है प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के सक्षम जो है समक्षम जो है शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो है आप किसी भी प्रकार का आपका जो वंशावली होता है उस पर किसी भी पदाधिकारी का या फिर नोटरी का किसी भी तरह से, जैसे कि लोग 150 रुपये जाके खर्च करते हैं और वहाँ जाके लॉटरी करवाते हैं, तो ये सब करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बिना भी आपका जो है सर्वे हो जाएगा। 2 नंबर में पॉइंट बता रखा है कि जो है प्रपत्र 3 में वंशावली संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हस्तांतरित करवाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो ग्राम पंचायत या मुखिया या फिर सरपंच से जो आप मोहर लगवाते थे, अब वो भी करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को भी अब नहीं करवाना है। इस चीज़ को क्लियरली जो है राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग की तरफ से इस चीज़ को हटा दिया गया है। तीसरा है खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। सच्ची प्रतिलिपि में बोले तो जिसको आप ओरिजिनल कॉपी बोलते हैं, अगर आपके पास ओरिजिनल प्रतिलिपि नहीं है खतियान का, तो आप फोटोकॉपी से भी आप इसका काम आपका हो जाएगा। यहाँ बताया 4 नंबर में किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यानी कि जो भी आपका जैसे सर्वे में बोला गया था कि आपको जो रह के करवाना होगा, तो वो चीज़ अब नहीं अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई भी यहाँ पे बताया गया है विश्वत प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके रिलेटिव या फिर आपके घर से रहता है तो उसके माध्यम से जो है इसका आपका सर्वे कर लिया जाएगा। साथ में 5वां नंबर है कि जो है यहाँ पे राजस्व से रसीद की अद्यंत, यानी कि जो है साथ में जो है ऑनलाइन की प्रति आवश्यक नहीं है। यानी कि बताया जाता है अगर आपके पास करंट रसीद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम जो हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी सिर्फ जो है आपके पास रसीद है तो उससे काम आपका नॉर्मली जो है हो जाना है। अब देखिए ये तो 5 था जो कि आवश्यक नहीं है। अब जो है आवश्यक क्या क्या है वो यहाँ बताए गए हैं, उसको समझिएगा। बताया जा रहा है स्वयं घोषणा पत्र प्रपत्र 2 में रैयत का जो है वंशज द्वारा धारित भूमिका को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करेंगे, या फिर आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा प्रपत्र जो 2 होता है जिसको आप फॉर्म बोलते हैं, प्रपत्र 2 वगैरह आप लोग को पता ही होगा। बाकी और नहीं पता है तो या फिर प्रपत्र 2 कैसे भरना है इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड हैं, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। 2 नंबर में बताया जा रहा है खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा कर या फिर निर्देशालय की वेबसाइट पर जाकर आप जमा कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं प्रपत्र जो है प्रपत्र 3 और 3.1 2 तरह के हैं, जिसमें कि वंशावली 3 जो और 3.1 जो है ये वंशावली के रिलेटेड है, और 2 जो है उसको हम घोषणा पत्र बोलते हैं, ठीक है, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। या तीसरा नंबर में है राजस्व रसीद के छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संकलन करें। यानी कि जो है प्रपत्र 2 के साथ जो है आप अपना जो भी आपका रसीद है उसको आप लगा देंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। यदि क्रय या बदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ज़मीन खरीदा है तो उसका आपके पास केवाला होगा। केवाला आप समझ रहे हैं 7-8 पेज का होता है। बदलैन मतलब कि होता है कभी क्या कि हम लोग आपस में ज़मीन बदल लेते हैं, इसका यहाँ और उसका वहाँ, तो उसका कुछ प्रूफ देना होगा। और दान पत्र मतलब एक तरह से कहिए कि कोई आपको दान में ज़मीन दिया है, वैसे केस में क्या है कि आपको जो है दस्तावेज का फोटोकॉपी यानी ओरिजिनल देने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये जितने भी चीज़ें थी सब ओरिजिनल बताया गया था, लेकिन अब इसको जो है कहीं ना कहीं इसमें मोडिफाई किया गया है और अब जो है सर्वे कराने में आसानी हो रहा है। चौथा या 5वां नंबर है यदि समकक्ष न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति, यानी कि समक्ष में जो है मान लीजिए कि आपके कोई पास कोई ज़मीन है, उस पर जो है हाई कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के थ्रू उस पर अगर आपका जो है उस पर केस हुआ था, तो अगर आप केस को जीत चुके हैं तो वैसे केस में क्या है कि उसका जो आपके पास जो भी छाया प्रति जो भी चीज़ें हैं उसका पेपर वो आपको देने होंगे, जिसे कि बताया गया सीधा यदि आप समक्ष न्याय का आदेश है तो उसका देना होगा। यहाँ है बंदोबस्त भूमि, यहाँ पर देख सकते हैं बंदोबस्त भूदान प्रमाण पत्र वासिंगित पर्चा की छाया प्रति। अगर आपके पास जो है भूदान का अगर कोई प्रमाण पत्र जैसे कि सरकार के द्वारा भी अगर आपको मिला है तो वो भी अगर आपके पास है भूदान में तो वो भी आपको देना होगा। लास्ट में 7 नंबर में जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल
सोई घोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। यानी कि मान लीजिए आपके नाम से ज़मीन है और आपको जो है सर्वे कराना है, तो वैसे केस में क्या आपको वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो है प्रपत्र 2 दे देंगे तो आपका इससे काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो है राज्य भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो ये बहुत बड़ा जो है अपडेट दिया गया है कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भूमि सर्वे से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का क्वायरीज़ है या फिर जो भी चीज़ें अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जो है कमेंट में रिप्लाई करने की। लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।